हरे कृष्णा। आप सभी को वैष्णव योगिनी एकादशी की ढेरों बधाइयाँ। हर साल आषाढ़ महीने की कृष्ण पक्ष की ये एकादशी बहुत खास होती है, जिसका नाम है योगिनी एकादशी। आप में से कई भक्तों ने आज इसका व्रत रखा होगा। हम सब जानते हैं कि एकादशी व्रत का नियम से पालन करना कितना जरूरी है, और साथ ही समय पर पारण करना भी उतना ही जरूरी है। अगर एकादशी के व्रत का पारण तय समय के अंदर नहीं किया जाता तो पूरा फल नहीं मिलता। तो चलिए, आज के इस वीडियो में हम जानते हैं कि जिन भक्तों ने आज एकादशी का व्रत रखा है तो उन्हें कल सुबह एकादशी का पारण कैसे करना है, पारण का सही समय क्या रहेगा, और अगर कल आपका कोई और व्रत भी है तो साथ साथ एकादशी का पारण कैसे कर सकते हैं। इन सभी सवालों के जवाब हम लेकर आए हैं आज, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, और अगर पसंद आए तो सबके साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए, आज का ये योगिनी एकादशी पारण स्पेशल वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन भक्तों से जिन्होंने आज यानी 22 जून को एकादशी का व्रत रखा है। उन्हें इस व्रत का पारण अगले दिन कब और कैसे करना चाहिए, मतलब 23 जून को करना है और उसका सही समय क्या होगा। तो देखिए, 23 जून यानी कल सुबह 5:25 से लेकर 10:07 बजे तक योगिनी एकादशी का पारण करने का ठीक समय है। आमतौर पर पारण का सही वक्त द्वादशी वाले दिन सूरज निकलने के बाद और हरिवासर खत्म होने के बाद माना जाता है, लेकिन इस बार द्वादशी की तारीख सूर्योदय तक पूरी नहीं रहेगी, मतलब पारण के लिए कोई भी पूरी द्वादशी तिथि उपलब्ध नहीं है। तो क्या ऐसे में त्रयोदशी के दिन पारण करना ठीक रहेगा? तो जी हाँ, हरिभक्ति विलास में वैष्णव आचार्य इस बात को सही मानते हैं। ये बात पक्की है कि अगर द्वादशी सूरज निकलने से पहले खत्म हो जाए तो त्रयोदशी के दिन भी पारण कर सकते हैं, लेकिन खाना खाते वक्त भगवान का ध्यान जरूर रखें, उन्हें प्रार्थना करें, पारण के नियमों का ठीक से पालन करें और पूरी श्रद्धा और समर्पित भाव से पारण करें। तो हाँ, इस बार भी त्रयोदशी तिथि में पारण करना शास्त्र के अनुसार बिल्कुल सही है, क्योंकि द्वादशी सूर्योदय से पहले खत्म हो जाती है। ऐसी स्थिति को द्वादशी विहीन पारण या त्रयोदशी पारण कहा जाता है। तो कल योगिनी एकादशी का व्रत है। पारण को लेकर मन में कोई शक मत रखो। चलो अब देखते हैं कि इस योगिनी एकादशी व्रत का पारण कैसे करना है। सबसे पहले द्वादशी वाले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाओ, नहा धोकर साफ सुथरे हो जाओ, साफ कपड़े पहन लो, घर में मंगला आरती करो, भगवान को जगाओ। अगर घर पर नहीं कर पाओ तो मंदिर जाकर या ऑनलाइन मंगला आरती देख लो। उसके बाद तुलसी देवी की पूजा करो, उन्हें प्रणाम करो, जल अर्पित करो, उनकी परिक्रमा करो। ध्यान रहे कि द्वादशी के दिन हम तुलसी की पूजा करते हैं, और इसी महामंत्र की माला का जाप आप आज के दिन एकादशी वाले व्रत में भी कर रहे होंगे। तो आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने के बाद रसोई में जाइए और भगवान के लिए कुछ सात्विक अन्न भोग बनाइए। ऐसा भोग जिसमें लहसुन, प्याज या कोई भी तामसिक पदार्थों का प्रयोग ना किया गया हो। इस भोग को बनाने में ऐसे मसालों का प्रयोग भी ना करें जिसमें अनियन पाउडर, गार्लिक पाउडर इत्यादि का प्रयोग किया जाता हो। भगवान के लिए कुछ मिष्ठान बनाएं, कुछ अच्छा सात्विक भोग बनाएं, जैसे कि दाल, चावल, सब्जी, चपाती या फिर और कोई व्यंजन। इस प्रकार जब आप भगवान के लिए भोग बना रहे हो उस समय पर भगवान का कीर्तन सुनना चाहिए या उनकी कथा का श्रवण करना चाहिए, क्योंकि जब आप रसोई बनाते हैं उस समय में आपके मन में जो विचार चल रहे होते हैं, आपकी जो चेतना होती है, वो सीधी ट्रांसफर होती है आपकी रसोई में। यानी कि आप जो भोजन बना रहे हैं उसके अंदर अगर कोई व्यक्ति गुस्से में आकर भोजन बना रहा है तो उसका वैसा ही परिणाम उस भोजन को खाने वाले पर होगा। इसलिए रसोई बनाते हुए बहुत सावधान रहें कि आप कैसी सोच रख रहे हैं, आपकी चेतना क्या है। तो भगवान का स्मरण करते हुए उनकी चेतना में लीन रहते हुए भगवान के लिए स्वादिष्ट सात्विक अन्न भोग बनाएं। उसमें तुलसी पत्र रखें और फिर भगवान को अर्पित करें।
जब तक भगवान भोग पा रहे हैं तब तक आप दान की सामग्री एकजुट कर लें और बाकी तैयारियां कर लें। 15 मिनट बाद भगवान के पास से भोग ले लें। भगवान की आरती करें, उन्हें धूप, दीप, पुष्प इत्यादि अर्पित करें और उसके बाद एकादशी का पारण करने की तैयारी करें। पारण करने के लिए सबसे पहले भगवान के समक्ष जाकर हाथ में थोड़ा गंगाजल लीजिए और भगवान से प्रार्थना करते हुए इस मंत्र का उच्चारण कीजिए। ये पारण मंत्र है और यह मंत्र इस प्रकार है। अज्ञानतिरन्धस्य व्रते नानन केशव प्रसिद्ध सुमुखनाथ ज्ञान दृष्टि प्रदोभव। इसका अर्थ है, हे केशव, मैं अज्ञान रूपी अंधकार से अंध हो रहा हूँ। इस व्रत द्वारा प्रसन्न होकर मुझ पर कृपा कीजिए और मुझे ज्ञान तथा भक्ति रूपी नेत्र प्रदान कीजिए। इस प्रकार भगवान से प्रार्थना करके अब अपने घर में किसी वैष्णव को या ब्राह्मण को आमंत्रित कीजिए। भगवान को जो भोग लगाया था उसी में से अन्न प्रसाद उनको अर्पित कीजिए। वो संतुष्ट हो जाए तब तक उन्हें खिलाइए और उसके बाद अपनी क्षमता अनुसार कुछ दान दक्षिणा दीजिए। इस प्रकार अगर आप घर पर बुलाकर किसी को अन्न प्रसाद नहीं दे सकते हैं तो आप मंदिर में जाकर भी भगवान का भोग प्रसाद दे सकते हैं और दान दक्षिणा दे सकते हैं। अगर आप भोजन प्रसाद भी नहीं दे सकते हैं तो कम से कम अपनी क्षमता अनुसार मंदिर में जाकर कुछ ना कुछ धन या लक्ष्मी अवश्य देकर आना चाहिए। अगर आप बाहर मंदिर में जाकर भी दान नहीं दे सकते हैं तो आप ऑनलाइन ऐसी किसी संस्था में दान दे सकते हैं जहां पर आपको विश्वास हो कि यहां पर दी गई लक्ष्मी का प्रयोग अच्छी चीज के लिए होता है, सनातन धर्म के लिए होता है। अगर आपकी इच्छा है कि आप ऑनलाइन भी दान नहीं देना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप उस दान की लक्ष्मी को निकाल कर साइड में रख लीजिए। अगली बार कभी भी आप मंदिर जाएं या किसी ऐसी जगह पर जाएं, गौशाला में जाएं तो वहां पर जाकर ये दान की राशि दे सकते हैं। अब समय है आपका स्वयं पारण करने का। पारण करने से पहले भगवान से प्रार्थना कीजिए, उनसे क्षमा याचना कीजिए और इस प्रकार कहिए, हे परम भगवान श्री कृष्ण, मैंने अपनी सीमित बुद्धि और शक्ति द्वारा इस योगिनी एकादशी व्रत का पालन करने का प्रयास किया है। इसमें मेरे द्वारा हुई जाने और अनजाने में जो भी त्रुटि है उसे आप कृपया करके क्षमा कर दीजिएगा और मुझे आपकी शुद्ध भक्तिमय सेवा प्रदान कीजिएगा। इस प्रकार कहकर अब आप किसी भी अन्न प्रसाद के साथ अपना व्रत तोड़ सकते हैं। सबसे पहले भगवान को अर्पित चरणामृत ले सकते हैं या फिर भगवान को अर्पित जल ले सकते हैं और उसके बाद जो उन्हें भोग लगाया था वो अन्न प्रसाद ले सकते हैं। अगर आप एकादशी का व्रत संपूर्ण निर्जल रखते हैं तो अगले दिन आपको पानी के साथ या भगवान के चरणामृत के साथ पारण करना चाहिए। अगर आप एकादशी व्रत में फल लेते हैं, दूध लेते हैं या पानी लेकर व्रत रख रहे हैं तो प्रयास करें कि अगले दिन हल्का फुल्का भोजन लेकर पारण करें। अब यहाँ पर एक प्रश्न आता है कि कई बार ऐसे संयोग उत्पन्न होते हैं कि एकादशी का पारण जिस दिन करना है उस दिन भी किसी का कोई व्रत या उपवास आ जाता है, तो अगले दिन भी अगर किसी का व्रत है तो पारण कैसे करें? तो देखिए, पारण के सभी नियमों का आप पालन कीजिए, लेकिन आप संपूर्ण अन्न प्रसाद नहीं ले सकते। तो ऐसे में सिर्फ एक चावल का दाना लीजिए और उस चावल के दाने का स्वीकार करके भगवान से प्रार्थना कीजिए या फिर जिस देवता की या देवी के लिए आप उपवास कर रहे हैं उन्हें प्रार्थना करिए कि हे देवी माँ या हे प्रभु, हम आपकी प्रसन्नता के लिए यह व्रत करना चाहते हैं। लेकिन एकादशी का पारण करना भी आवश्यक है, इसलिए मात्र पारण करने के उद्देश्य से मैं यह अन्न का एक दाना ले रही हूँ। इसे आप मेरे अपराध रूप में मत लीजिएगा और मेरे आज के व्रत का भी स्वीकार कीजिएगा। भगवान से ऐसे प्रार्थना करके फिर पूरा दिन आप अपना दूसरा व्रत भी आरंभ कर सकते हैं। इसमें कोई दोष नहीं लगता है और कोई संशय भी मत रखिएगा। बिल्कुल आप इसी प्रकार से अगर एकादशी व्रत पारण करते हैं तो आपका अगले दिन का व्रत भी यथावत चालू रहता है। तो ये थी योगिनी एकादशी का पारण करने की संपूर्ण विधि। हमें आशा है कि इसमें आपको उपयोगी जानकारी प्राप्त हुई होगी।
अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक करके सभी को शेयर कर दीजिए जिन्होंने एकादशी व्रत रखा है या जिनके मन में ये प्रश्न हो। और अगर आपको लगता है कि हम अपने चैनल पर प्रमाण रूप से वैदिक सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं बिना किसी मिलावट सीधे शास्त्रों से, तो आप हमें इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए अपना आर्थिक योगदान भी भेज सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर दिया गया है। आपका दिया हुआ योगदान हमें सनातन सभ्यता की संस्कृति को यथारूप प्रमाणभूत रूप में आगे बढ़ाने में सहायक बनेगा और इसका पुण्य फल आपको भी मिलेगा। तो चलिए, जिस निष्ठा के साथ आज योगिनी एकादशी का पालन कर रहे हैं उसी निष्ठा और दृढ़ता के साथ कल योगिनी एकादशी का पारण अवश्य निर्धारित समय पर करिएगा, और वह भी विधि विधान के साथ। ऐसी और जानकारियों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप के साथ भी जुड़ सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हरे कृष्णा।